Let us see one question on EMF, the induced EMF in a rod when it moves in a magnetic field. ठीक है, हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, अगर इसके अंदर एक रॉड PQ को V वेलोसिटी से मूव किया जाए, मेटालिक रॉड को, तो एंड P और Q के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है VP माइनस VQ। इसको इंड्यूस्ड EMF E कहते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती थी VBL। ठीक है, यहाँ पे L क्या है, L है इसका लेंथ, इस रॉड का लेंथ कितना लंबा है, V है किस स्पीड से मूव कर रहा है, और B है इनवर्ड द प्लेन, अंदर की तरफ। ठीक है, याद रहे ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लिया जाता है, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेपर वो परपेंडिकुलर है स्पीड के। ठीक है, ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट के वजह से ही EMF इंड्यूस होता है। अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड एक कर दें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम एज दिस वेलोसिटी, तो उसके वजह से कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। जो पैरेलल कंपोनेंट है उसके वजह से कोई EMF इंड्यूस नहीं होता है। ये बेसिक फार्मूला है। ठीक है, तो एरोप्लेन के क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक एरोप्लेन है विच इज़ फ्लाइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस तरह से ये फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट जब ये फ्लाई करेगा तो आपको पता है कि इसी प्लेन में ये इसके विंग्स होंगे, ऐसे होंगे ना, ये नॉर्थ के तरफ और ये साउथ के तरफ होगा। ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ पे देखिए 3 डायमेंशनल फिगर बनाया गया है। वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन ये है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये है, और ऊपर की तरफ अपवर्ड है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ये जो विंग्स हैं 20 मीटर है टोटल इनका लेंथ, तो इनको अज्यूम कर लीजिए आप कि ये एक मेटालिक रॉड की तरह यहाँ पे ऐसे फैला हुआ है, 20 मीटर इसका लेंथ है। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, मतलब जेड एक्सिस में। ये इसका स्पीड हो गया, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वैल्यू दी हुई है आपको 5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का वो तो स्पीड के ही डायरेक्शन में है, तो इसके वजह से इस रॉड में, विंग रूपी रॉड में, इसमें कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। BH के वजह से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के वजह से कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। लेकिन ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है। ठीक है, डिप कौन सा एंगल होता है, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो देखिए इस प्लेन में मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, इसके ठीक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ वर्टिकल होगा, तो यहाँ से BV निकाल लीजिए। BV क्या हो जाएगा, BH tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 लगाएंगे आप तो आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का है BV हर जगह पे। ठीक है, नीचे की तरफ, तो BV की वैल्यू क्या हो गई, BH tan 30 डिग्री। और ध्यान दीजिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है BV, ये परपेंडिकुलर है हमारे रॉड के स्पीड के। प्लेन इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है, ऊपर प्लेन जा रहा है इधर, और मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो हुआ ना परपेंडिकुलर ये दोनों। तो इसके वजह से हमारे विंग्स में इधर से इधर की तरफ एक मैग्नेट, ये EMF इंड्यूस होगा, उसकी वैल्यू यहीं से दी जाती है। E क्या हो जाएगा, VBL। तो B यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट लीजिए, B VB और L। ठीक है, इतना ही EMF इंड्यूस हो जाएगा इस विंग्स के अक्रॉस। ठीक है, तो ये V जो है वो 900 किलोमीटर पर आवर है, तो 900 × 5/18। BV क्या है, BH tan 30, तो BH दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻⁴, tan 30 हो गया 1/√3, और लेंथ हो गया 20 मीटर्स। तो ये आप जब कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, तो EMF आपको यहाँ से निकल के आएगा इतना वोल्ट्स। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं 50 टाइम्स
ठीक है ना। वी बी इंटू एल, एल है 20 मीटर्स, 20 मीटर्स ही है ना, हाँ विंग्स हैव स्पैन 20 मीटर्स। तो ये कितना हो जाएगा 10 to the power -2 250 बाई √3 इंटू 10 to the power -2, ये हो जाएगा 2.5 बाई √3, ये वैल्यू आ जाएगी 1.44। तो 1.44 वोल्ट्स जनरेट हो जाएगा विंग्स के अक्रॉस, ठीक है। अगर इस तरफ से एक वायर लगा करके छोटा सा बल्ब लगा करके इधर जोड़ दें तो अपने आप बल्ब जलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये एरोप्लेन जब उड़ता है तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके विंग्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। VBL जो बेसिक लॉ हमने पढ़ा है उसी का ये एप्लीकेशन है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बोर्ड्स में पूछा भी गया था एक बार। ओके।